वो दिन था 13 दिसंबर 2001 जब कुछ आतंकवादी संसद भवन पर कब्जा करने के नापाक मकसद के साथ आते हैं, लेकिन हमारे चुस्त दुरुस्त और जंबाज सिपाहियों ने संसद भवन में पहुंचने से पहले ही उनकी नापाक हरकतों को अंजाम तक पहुंचा देते हैं, उन्हें जन्नत की सैर पर भेज देते हैं। लेकिन इसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हो जाते। आज उस हमले के 22 वर्ष बीत चुके हैं। आज उनकी 22वीं वर्षी थी और इस संसद के शीतकालीन सत्र में हमारे सभी सांसद उस हमले में शहीद हुए हमारे सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन जब यह श्रद्धांजलि समारोह खत्म होता है, फिर से संसद की कार्यवाही चालू होती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही संसद में तब अफरा तफरी का माहौल मच जाता है जब संसद भवन के दर्शक दीर्घा से बैठे हुए दो युवकों ने बीच संसद भवन में छलांग लगाई। और भी ये दोनों पूरे संसद भवन में भय का माहौल था। सभी सांसद इधर उधर भाग रहे थे, कोई संसद से बाहर निकल गए थे। लेकिन इसमें से इस विपरीत परिस्थितियों में कुछ सांसदों ने हौसला जुटाया और हौसले के साथ इस प्रदर्शनकारी के सामने आए और प्रदर्शनकारी के सामने आते हुए इस प्रदर्शनकारी को दबोच लेते हैं। लेकिन जब इस प्रदर्शनकारी को दबोचा जाता है तो ये अपने जूते से एक फायर क्रैकर निकालने की कोशिश करता है। हालांकि वह निकालने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे पूरा संसद भवन धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद से फिर क्या था, जितने भी सांसद थे, चाहे वो पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, सभी ने मिल करके इस दोनों प्रदर्शनकारियों की जम करके धुनाई करने के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता। लेकिन जब ये दोनों प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे और लगातार नारे लगा रहे थे, उसी वक्त संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन होना शुरू हो गया। और ये किया गया था 2-3 छात्रों के द्वारा। एक छात्राएं भी थी उसमें जिसका नाम नीलम था। लेकिन पुलिस ने चुस्त मुस्तैद रणनीति के साथ इस सभी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और हालांकि इस प्रदर्शनकारी जिन्होंने संसद भवन के अंदर हंगामा किया था और दर्शक दीर्घा से कूदे थे, इनमें से एक का नाम मनोरंजन था और दूसरे का नाम सागर शर्मा था। दोनों ही यूपी से बिलोंग करता है। और जो लड़की संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी उसका नाम नीला। का एक वीडियो वायरल हो रहा था जब उससे एक पत्रकार बंधु यह पूछने की कोशिश करते हैं कि आप किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करते हैं। इसमें वो बताती है कि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है और वो एक स्टूडेंट है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। लेकिन उसका मकसद ये था कि सरकार को ये समझाना कि अभी देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और सरकार किसी के सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है और हम इसी मकसद से संसद भवन के अंदर हमला करके सरकार को यह आभास दिलाना चाह रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है वो ये हुआ है, इस हमले की प्लानिंग पहले से ही तय की गई थी। इस हमले में टोटल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 5 लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन एक का भी फोन जब्त नहीं किया गया। जो छठा था वो इन सभी लोगों के फोन को लेकर के बाहर भागने में कामयाब हो जाता। लेकिन पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और बहुत जल्द ही इस प्रदर्शनकारी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये जो हमला हुआ है वो कहीं न कहीं भारतीय सुरक्षा कर्मी जो कि संसद भवन के बाहर पहरा दे रहे थे उन पर सवाल खड़ा तो करता है कि भाई साहब, इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती। लेकिन जो जंबाज सिपाही वहाँ पर खड़े हुए थे उन सभी का कहना ये था कि ये जो हमला हुआ है वो तो संसद के अंदर से हुआ है और कोई एक बीजेपी के विधायक थे जिनके रेफरेंस के आधार पर ये दोनों संसद भवन के अंदर दाखिल हुए थे। ये भी एक जांच का विषय है और बहुत ही गंभीर मामला है, संगीन मामला है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी एक धमकी दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब भारत अपने संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी मना रहा होगा तब हम एक बार फिर से संसद भवन पर हमला करेंगे और भारत को हम उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश। और इस हमले के बाद भी हमारे सुरक्षा कर्मियों की इस तरह की लापरवाही यह एक बहुत ही संगीन सवाल खड़ा करता है हमारे उन सुरक्षा कर्मियों पर जो कि संसद भवन के बाहर पहरा दे रहे थे। हालांकि बॉस, तुम लोगों का क्या कहना है इस हमले के बारे में? तुम लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।